आरबीसी टेस्ट में देखो स्टेप्स देखो, आरबीसी टेस्ट में चाहे 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल हो या चाहे 3 डिग्री अल्कोहल हो, सबसे पहले आप किससे रिएक्ट कराओगे, फास्फोरस प्लस I2 से, देन फास्फोरस प्लस I2 से रिएक्ट कराओगे तो अल्कोहल बन जाएगा कि क्या, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड की फिर रिएक्शन कराओगे AgNO2 के साथ और नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। नाइट्रो एल्केन की जब HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल है तो नाइट्रोलिक एसिड बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल तो सूडोनाइट्रोल, और 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन ही नहीं है ना। और नाइट्रोलिक एसिड को जब NaOH में डालोगे तो क्या करेगा, रेड कलर शो करेगा, जबकि सूडोनाइट्रोल को डालोगे तो ब्लू कलर, और यहां तो कलरलेस हो गई होगा 3 डिग्री अल्कोहल। बोलो क्लियर है। चलो तो बच्चों बात कर रहे हैं आज हम लोग टेस्ट ऑफ अल्कोहल के, अल्कोहल के कौन कौन से टेस्ट हैं, तो चलो देखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स। देखो अल्कोहल के टेस्ट में कुछ ऐसे टेस्ट है जिनमें से एक ना एक हमसे पूछ लिया जाता है, जिसमें सबसे पहला टेस्ट है बेटा लुकास टेस्ट, आप लोगों का फेवरेट है ना। तो क्या है लुकास टेस्ट, तो फर्स्ट टेस्ट इज बाय यूजिंग एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, और इसी टेस्ट को बेटा अपन लोग बोलते हैं लुकास टेस्ट। क्या बोलते हैं, लुकास टेस्ट। अब देखो चीजें क्या क्या समझनी है, 1 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा। तो देखो सबसे पहले मैं ले रहा हूं ए, 1 डिग्री अल्कोहल, मैंने बोला CH3CH2OH, क्या है बेटा ये 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे ही मैं 1 डिग्री अल्कोहल को रिएक्ट कराता हूं ZnCl2, एनहाइड्रस का मतलब पानी नहीं है, प्लस HCl के साथ, तो होगा क्या, HCl का Cl OH हटा देता है और एल्काइल हैलाइड बना देता है CH3CH2Cl। अगर मैं, ये देखो यहां पे लाइट तो नहीं आ रही, आ जाएगी। अगर मैं यहां ओके, अगर मैं बात करूं 2 डिग्री अल्कोहल, CH3CHOH और CH3, बहुत ध्यान से देखना ताकि फिर सारी चीजें अच्छे से समझाऊं। 2 डिग्री अल्कोहल, और अब अगर मैं ZnCl2 प्लस HCl को यूज करूं तो मेरा कंपाउंड बन जाता है CH3CHCl एंड CH3। सेम C, अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल की बात करूं CH3COH CH3 एंड CH3, दिस इज बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल में ZnCl2 के साथ ट्रीट करता हूं और HCl डालता हूं तो मेरा कंपाउंड बनता है CH3COH CH3 एंड Cl CH3 एंड CH3, ये 3 कंपाउंड बने। अब पहले ये समझो कि इन लुकास टेस्ट, फिर इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा ना, इन लुकास टेस्ट इंटरमीडिएट, वेरी गुड, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। सो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल जो है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। कौन सी बात है, तो इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, या आप इसको बोल सकते हो टर्बिडिटी। अभी समझाता हूं क्या है, टर्बिडिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, दोनों की दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, दोनों की दोनों किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। अब सुनो क्या होता है टर्बिडिटी, जब भी आप कोई भी रिएक्शन कराते हो तो 2 कंडीशन आएंगी, या तो प्रेसिपिटेट बनेगा या टर्बिडिटी अपीयर होगी। अब प्रेसिपिटेट क्या है, देखो आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है और एक और टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में तो बन रहा है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का काम क्या होता है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, देखो नीचे सेटल डाउन हो गया, बाकी सारी लिक्विड है लेकिन प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो गया। लेकिन टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, टर्बिडिटी का मतलब है क्लाउडीनेस, दैट मींस ये सेटल डाउन नहीं होगा,
ये बादलों की तरह पूरा पूरा सफेद सफेद ऐसे बना देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्बिडिटी। तो प्रेसिपिटेट तो क्या होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, टर्बिडिटी में टर्बिडिटी कभी नीचे सेटल डाउन नहीं होती। यानी आप टर्बिडिटी को क्या बोल सकते हो, क्लाउडीनेस, हेजीनेस, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब होगा क्या, 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल से OH हटाया तो कितना डिग्री कार्बोकैटायन बना, 1 डिग्री। अब 1 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। अगर रिएक्टिविटी 1 डिग्री अल्कोहल की कम है तो टर्बिडिटी भी अल्काइल हैलाइड क्या करेगा, कम शो करेगा। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, टर्बिडिटी appears after 30 मिनट, 30 मिनट बाद टर्बिडिटी अपीयर होगी, लेकिन वो भी कब, जब आप उसको हीट करोगे। अगर आपने हीट नहीं किया तो 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो ZnCl2 प्लस HCl के साथ टर्बिडिटी शो करता ही नहीं है। तो ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, हीट करने पे बेटा। जबकि अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल की बात करो तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव है। अगर यहां से OH हटाए तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब क्या है बेटा, टर्बिडिटी अपीयर होगी ज्यादा। तो यहां पे टर्बिडिटी अपीयर होती है, टर्बिडिटी अपीयर्स विदिन 5 मिनट, और हीट करने की जरूरत नहीं है, बिना हीट किए ही 5 मिनट के अंदर टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी। बोलो समझ आया। देखो यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल, जैसी OH हटाए कितना डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री। और देखो 3 डिग्री तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होगी, और रिएक्टिविटी फास्ट होने की वजह से टर्बिडिटी appears within 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है। बोलो समझ आया। हाँ बहुत अच्छे। तो बेटा ये बात अपने को याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो आगे हम लोग सेकंड टेस्ट की बात कर रहे हैं, डाइक्रोमेट टेस्ट, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड अपन बात करते हैं डाइक्रोमेट टेस्ट। पहला है हमारा लुकास टेस्ट, सेकंड हम बात कर रहे हैं डाइक्रोमेट टेस्ट के बारे में। क्या होता है डाइक्रोमेट टेस्ट, देखो सी यहां पर सेकंड हम यहां पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, डाइक्रोमेट टेस्ट। डाइक्रोमेट टेस्ट, व्हाट इज डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट इज डाइक्रोमेट is K2Cr2O7/H पॉजिटिव। और डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है एकदम, बहुत अच्छे। कैसा कलर है इसका, ऑरेंज, ये कलर ही याद रखना है, ऑरेंज कलर, ठीक है। अब जब आप डाइक्रोमेट को टेस्ट कराओगे तो क्रोमेट आयन में कन्वर्ट होगा और येलो कलर देगा साथ में, लेकिन उसके बाद वो क्रोमेट आयन जो है ना Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। कैसे, देखो सबसे पहले मैं ए बात कर रहा हूं 1 डिग्री अल्कोहल, CH3CH2OH। अब आपको एक बात पता है कि जो डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, अभी अभी पढ़ा है रिसेंटली पिछले लेक्चर में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, अरे बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड में, पता है तो बोलने गए ना। और क्या बना देगा, CH3COOH प्लस ये देता है Cr3 पॉजिटिव आयन। और Cr3 पॉजिटिव का कलर कैसा होता है बेटा, ग्रीन कलर। कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर। दैट मींस 1 डिग्री अल्कोहल जब डाइक्रोमेट टेस्ट कराएगा तो कैसा शो करे, कलर शो करेगा बेटा, ग्रीन कलर शो करेगा, है ना। सेकंड अगर हम बात करें यहां पर बी 2 डिग्री अल्कोहल के साथ, दैट मीन CH3 CHOH और CH3, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल में भी हम लोग
K2Cr2O7/H पॉजिटिव। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा हीट भी करना पड़ेगा और आपको मिल जाएगा कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। याद है ना 1 डिग्री अल्कोहल से क्या मिलता था? कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल से क्या मिलता था? कीटोन। साथ में यहाँ पे फिर से क्रोमेट आयन मिलेगा Cr3 पॉजिटिव और फिर से कैसा कलर शो होगा? ग्रीन कलर। लेकिन अगर मैं C बात करूं CH3COH CH3 और CH3 कितना डिग्री अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल। जरा बताओ क्या 3 डिग्री अल्कोहल का कोई फर्दर ऑक्सीडेशन होता है? नहीं होता, यानी नो रिएक्शन, यानी 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो आपका डाइक्रोमेट टेस्ट नहीं देगा। अब 1 डिग्री और 2 डिग्री ने दे दिए ना, लेकिन दोनों के दोनों ग्रीन कलर दे रहे हैं, लेकिन 3 डिग्री कुछ नहीं दे रहा। एक बार इसको पढ़ो, फिर आरबीसी टेस्ट पढ़ेंगे, है ना? करो एक बार नोट। देखो सेकेंड अपन बात कर रहे हैं बेटा थर्ड हम बात कर रहे हैं विक्टर मेयर टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं आरबीसी टेस्ट। तो देखो विक्टर मेयर टेस्ट होता क्या, उसको थोड़ा सा मैं रिएक्शंस आपको करके बताता हूं। देखो हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड विक्टर मेयर VICTORMAYER विक्टर मेयर टेस्ट, और इसी को प्यार से बोलते हैं आरबीसी टेस्ट। ये बताऊंगा आरबीसी टेस्ट क्यों बोला गया। R स्टैंड्स फॉर रेड कलर, B स्टैंड्स फॉर ब्लू कलर एंड C इज कलरलेस, है ना? अब होगा क्या, देखो तीनों अल्कोहल लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने लिखा CH3CH2OH, कितना डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। सेम यहां पे लिखता हूं CH3CHOH और CH3, कितना डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल। सेम यहां पे लिख रहा हूं CH3COH CH3 और CH3, कितना डिग्री अल्कोहल है बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब होगा क्या, 1 डिग्री अल्कोहल में जैसे ही आप डालते हो फॉस्फोरस प्लस I2, है ना? देखना यहाँ पे लाइट तो नहीं आ रही, यहाँ लिखूंगा तो भाई इतना सा है ना? जैसे ही मैं इसको रिएक्ट करूंगा नहीं आएगी ना, फॉस्फोरस प्लस I2 से रिएक्ट करूंगा तो देखो फॉस्फोरस प्लस I2, आप हेलो एल्केन में पढ़ चुके हो, जैसे फॉस्फोरस और I2 रिएजेंट को यूज करते थे अल्कोहल के साथ तो एल्किल आयोडाइड बनाता था, है ना? ये पढ़ाया है मैंने। तो क्या बना? CH3CH2I। यहां पे भी बेटा फॉस्फोरस प्लस I2 क्या बनाएगा? CH3CHI और CH3। और यहां पे भी जैसे आप फॉस्फोरस प्लस I2 लिखोगे तो क्या बनेगा? CH3CI CH3 और CH3, 3 कंपाउंड मिले, है ना? ज्यादा आ रहा है? हाँ कोई नहीं, दिख रहा है ना? हाँ शाबाश। नाउ अब क्या होगा, यहां पर आपने यूज किया AgNO2 को। किसको यूज किया? AgNO2। यहां पे भी आप यूज कर रहे हो बेटा AgNO2। देखो लाइट पे तो नहीं आ रहा AgNO2, थोड़ा नीचे कर ले, ऐसे कर लेते AgNO2, बोलो ओके। यहाँ पे भी AgNO2 और यहाँ पे भी AgNO2। अब आपको पता है एल्काइल हैलाइड में AgNO2 आएगा तो क्या होगा? हेलोजन हट करके NO2 ग्रुप जुड़ जाता है ना? तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो CH3CH2NO2। यहाँ पे क्या मिलेगा? CH3CHNO2 और CH3। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कंपटीशन में इंटरमीडिएट्स पूछ लिए जाते हैं, ये रिएजेंट पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पे CH3CNO2 CH3 और CH3। अब इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ? HNO2 के साथ। किसके साथ? HNO2 के साथ। अब मैं HNO2 को कैसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं HON डबल बॉन्ड O लिख सकता हूं। यहां पे भी HNO2 को OH और ऐसे लिख देते हैं ना, OH N डबल बॉन्ड O, और यहां पे भी HO और NO2, HO और N डबल बॉन्ड O। अब होगा क्या, जैसी HNO2 के साथ रिएक्शन होगी ना, ये वाटर रिमूव करेगा। क्या रिमूव करेगा? वाटर रिमूव करेगा। जैसे ही वाटर देखो कहां से रिमूव होगा, देखो क्या आपको वाटर रिमूव होते हुए देख रहा है?
और जैसे ही आपने वाटर रिमूव किया बेटा आपका मिला CH3C NO2 और डबल बॉन्ड N और OH। सेम यहां पे वाटर रिमूव करोगे लेकिन यार इस कार्बन के पास तो एक ही हाइड्रोजन है, तो फिर क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन और अब की बार OH ग्रुप जाएगा ताकि माइनस हो जाए फिर से वाटर, और क्या मिलेगा CH3C NO2 CH3 NO2 CH3 और N डबल बॉन्ड O। यहां पर क्या कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, नहीं, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड। क्या नाम है, नाइट्रोलिक एसिड। यही पूछा जाएगा कि बताओ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल, कौन बना रहा है नाइट्रोलिक एसिड, कौन बना रहा है सूडो नाइट्रोल। ये वाला जो है दिस इज सूडो नाइट्रोल, सूडो नाइट्रोल, और यहां तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही। अब जैसे ही नाइट्रोलिक एसिड को आप NaOH में डालते हो ना, NaOH इज अ बेस, जैसे ही आप NaOH में डालोगे तो नाइट्रोलिक एसिड NaOH, नाइट्रोलिक एसिड NaOH बेस है, यहाँ पे रिएजेंट की तरह काम करेगा और ये कलर शो करेगा रेड कलर, है ना, सॉलेबल, जो सॉलेबल होगा, है ना। ये शो करेगा ब्लू कलर, देखो ब्लू कलर, और ब्लू कलर जो क्या होगा, इनसॉलेबल होगा, यानी आप इसको मिलाओगे मिक्स करोगे कहीं पे पानी आनी में तो ये मिलेंगे नहीं, है ना। और यहां तो भाई ये कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही, तो ये क्या होगा, कलर लेस होगा। और यही है बेटा आपका RBC टेस्ट, ठीक है। तो RBC टेस्ट में हमने क्या क्या किया, RBC टेस्ट में देखो स्टेप्स देखो, RBC टेस्ट में चाहे 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल हो या चाहे 3 डिग्री अल्कोहल हो, सबसे पहले आप किससे रिएक्ट कराओगे, फॉस्फोरस प्लस I2 से। देन फॉस्फोरस प्लस I2 से रिएक्ट कराओगे तो अल्कोहल बन जाएगा कि क्या, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की फिर रिएक्शन कराओगे AgNO2 के साथ और नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। नाइट्रो एल्केन की जब HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल है तो नाइट्रोलिक एसिड बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल तो सूडोनाइट्रोल, और 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन ही नहीं है ना। और नाइट्रोलिक एसिड को जब NaOH में डालोगे तो क्या करेगा, रेड कलर शो करेगा, जबकि सूडोनाइट्रोल को डालोगे तो ब्लू कलर, और यहां तो कलरलेस हो गई होगा 3 डिग्री अल्कोहल। बोलो क्लियर है। तो इसी के साथ आपके टेस्ट ऑफ अल्कोहल होते हैं समाप्त। कर लो बेटा नोट।